पे सरेंडर करने की बात कही जा रही है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में ऑफिशियल अपडेट दिए गए हैं और काफी सारी सीटें इसकी वैकेंट है। देखिए फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग ऑफिशियल डेटा दिए गए हैं, वेटिंग के रिगार्डिंग अपडेट दिए गए हैं और करेंसी और पैनल के बारे में भी अपडेट दिए गए हैं। देखिए पॉइंट नंबर 9 में, रिगार्डिंग आरआरबी इशू द फिगर्स विच कम अगेंस्ट दिस कॉलम विच शोज दैट नॉट टर्न्ड अप, यानी जो छात्र नॉट टर्न्ड अप रहे, लेफ्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के गए, रिफ्यूज ऑफर, यानी ज्वाइनिंग लेटर तो मिले लेकिन रिफ्यूज कर दिए, ज्वाइनिंग के लिए गए नहीं, डू नॉट सीम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू फिगर्स वेयर रिप्लेसमेंट हैव बीन शॉट एंड सप्लाइड, यानी जितनी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी उतना सप्लाई रेलवे की तरफ से नहीं किए गए, तो इसका भी दोस्तों एक कमी देखने को मिला है। इसके बाद आगे देखिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन की बात करें, इन टेक्नीशियन अगेंस्ट 2655 नॉट रिपोर्टेड, वी आर ओनली सीइंग फिगर्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ 1648 एज पर आरआरबी फिगर, यानी टोटल ऑल ओवर इंडिया में जोन को मिला के 2655 नॉट रिपोर्टेड वाले छात्र थे, इतने सारे छात्र नॉट रिपोर्टेड वाले थे, जिसमें से मात्र जो रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए गए 1648 छात्रों का ही रिप्लेसमेंट पैनल आरआरबी से जारी किया गया है। तो समझिए फ्रेंड्स कि 1000 के आसपास छात्र हैं जो कि अभी भी वेटिंग वाले हैं और इनका रिप्लेसमेंट पैनल जारी करना चाहिए था, जितना जरूरत था उतना रिप्लेसमेंट पैनल ये लोग दिए नहीं, जबकि 2655 रिप्लेसमेंट इनको देना चाहिए था, तो 1000 के आसपास तो अभी ही खाली है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सिमिलरली इन जेई यानी जूनियर इंजीनियर में अगेंस्ट 1195 नॉट रिपोर्टेड, इट वुड अपीयर ओनली 844 रिप्लेसमेंट हैव सो फार बीन शॉट सप्लाइड बाय आरआरबी एज पर द आरआरबी डेटा फर्निश्ड टू अस, विच इज वाई इट नीड्स टू बी रिकनसाइल्ड। सिर्फ और सिर्फ अगर जेई की बात करें तो 1155 नॉट रिपोर्टेड छात्र थे टोटल 21 आरआरबी जोन को मिला के, जिसमें से अभी तक सभी जोन ने मिला के 844 छात्रों का ही रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है, यानी कह लें तो लगभग 360 के आसपास सीटें बिल्कुल भी अभी वैकेंट है। जितना यहाँ पे देना चाहिए था रिप्लेसमेंट पैनल उतना दिया नहीं गया फ्रेंड्स, तो अभी और भी रिप्लेसमेंट पैनल आपके आ सकते हैं और ये सारे देखिए यहाँ पे जो मीटिंग है इसमें ये सारी बातें चली है। फर्दर इट नीड्स टू बी चेक्ड वेदर रिप्लेसमेंट अगेंस्ट रेजिग्नेशन केसेस एक्सेट्रा हैज आल्सो बीन फॉलोड अप, और इसके बाद फर्दर फिर से चेक करने के लिए बोले गए हैं कि इतना तो ठीक है जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए, जो रिपोर्ट नहीं किए, उसके एवज में इतनी सारी सीटें अभी वैकेंट हैं, लेकिन ये भी चेक कीजिए आप लोग कि जो रिजाइन किए हैं क्या ऐसी भी कुछ सीटें खाली है या फिर नहीं। तो देख सकते हो कि वेटिंग वाले ही काफी सारी सीटें वैकेंट है और जितना वेटिंग क्लियर करने की जरूरत है उतना ये लोग क्लियर कर नहीं रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, देयर इज परसेप्शन दैट देयर आर पीपल ऑन द स्टैंड बाय लिस्ट हु आर नॉट बीइंग कॉल्ड, और एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है लोगों के बीच में कि बहुत सारे छात्र स्टैंड बाय लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन उनको बुलाया नहीं जा रहा है, वेटिंग क्लियर नहीं किया जा रहा है। देयर आर 2 प्रपोजल्स फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे एंड एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे, जैसा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फ्रेंड्स ईस्टर्न रेलवे में और साउथ ईस्टर्न रेलवे में, एंड 1 फ्रॉम एनसीआर North Central Railway Allahabad, where the approval of board for extension of currency has been sought and for which Eastern Railway and ACR were to clarify further, यानी इस जोन से वेटिंग अभी कम ही क्लियर हुए हैं और यहाँ पे जो पैनल की वैलिडिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए बात कही गई थी, तो यहाँ पे एसीआर को और ईआर वाले जोन को पहुंचना था फ्रेंड्स और क्लैरिफिकेशन देने थे। नो अदर प्रपोजल हैज कम टू बोर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ करेंसी रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट पेपर, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे से कोई भी अधिकारी पहुंचे नहीं फर्दर प्रपोजल के लिए और कोई भी क्लैरिफिकेशन एक्स्ट्रा दिए ही नहीं, जबकि फ्रेंड्स इनको पहुंच के सारा कुछ क्लियर करना था यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ करेंसी और पैनल के रिगार्डिंग, क्योंकि जब पैनल की वैलिडिटी रहेगी तभी उतना ज्यादा वेटिंग क्लियर करने के भी चांसेस बनते रहेंगे। जैसा कि अभी पैनल की वैलिडिटी की बात करें तो दिसंबर 2022 तक पैनल की वैलिडिटी है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे से बहुत सारे छात्र वेटिंग लिस्ट में है और बहुत कम ही वेटिंग क्लियर हो पाया है। तो अगर पैनल की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो आखिर दिसंबर 2022 के बाद कैसे ये लोग वेटिंग को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद तो जो भी वैकेंसी होगी उसको नई भर्ती में फीडअप कर देंगे, उसको नए इंडेंट में फीडअप कर देंगे, तो नई भर्ती आएगी उसमें वो वैकेंसी काउंट हो जाएगी। तो देख सकते हो कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी छात्रों की तरफ से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी ये लोग वहां पे मीटिंग में भी नहीं पहुंचते हैं और यहाँ पे कोई फर्दर प्रपोजल भी नहीं दिया है इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 में ईडी रिमार्क का जो लास्ट पॉइंट है इसमें, ईडी आरआरबी डेटा रिलेटेड टू इम्पैनलमेंट ऑफ 3 कैटेगरीज दैट इज एएलपी टेक्नीशियन जेई इज टू बी रीचेक्ड विद जेडर्स पर्टिकुलरली एनसीआर एंड एसडब्ल्यूआर, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर का जो इम्पैनलमेंट हुआ है, पैनल आया है, उसको फिर से रीचेक करने हैं, खास करके एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद और एसडब्ल्यूआर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली या फिर बेंगलोर जोन में। देखिए फ्रेंड्स, बेंगलोर जोन से बहुत कम ही वेटिंग क्लियर हो पाए हैं और एनसीआर से बात करें तो टेक्नीशियन का बहुत कम वेटिंग क्लियर हुआ है,
जेई का भी बहुत कमी हुआ है। एएलपी की बात करें तो एएलपी का थोड़े रीजनेबल नंबर में वेटिंग क्लियर हुए हैं, लेकिन जितनी सीटें वैकेंट है वेटिंग की उतनी अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो फिर से इसको चेक करना है इंप्लीमेंट को, और अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट पैनल ये सभी जारी वो लोग कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स की काफी सारी सीटें तो रेलवे में वैकेंट है, जितना यहाँ पे नॉन टर्नअप वाले हैं, जितना ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उसके एवज में जितनी वेटिंग क्लियर करनी थी उतना दोस्तों वेटिंग क्लियर ये लोग कर नहीं रहे हैं, और ये रिमार्क यहाँ पे रेलवे बोर्ड वाले भी लेके चल रहे हैं। पैनल की वैलिडिटी की बात करें तो दिसंबर 2022 तक पैनल की वैलिडिटी है, यानी कि वेटिंग क्लियर होने के चांसेस तो अभी आपके हैं ही, लेकिन इसके आगे पैनल की वैलिडिटी बढ़ती है या फिर नहीं इस मीटिंग से तो नहीं निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं दिया गया। तो जो अभी डेटा दिए गए फ्रेंड्स उसको देखा जाए तो बहुत सारी सीटें अभी वैकेंट है जिसपे रिप्लेसमेंट पैनल आने बाकी है, और वेटिंग ये लोग क्लियर कर सकते हैं। तो अभी रिप्लेसमेंट पैनल आ सकते हैं फ्रेंड्स, और वेटिंग आपके क्लियर हो सकते हैं। अब बात करें हम लोग रेलवे की नई भर्ती के बारे में, नई